चैनल एडोनेटिक और आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल्स पे क्वेश्चंस जो कि बैंकिंग और एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग विद वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल फ्लोर बेस्ड पजल्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। देयर आर 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर लिविंग इन अ बिल्डिंग एंड अ बिल्डिंग हैज़ 8 फ्लोर्स। 8 फ्रेंड्स जो हैं वो एक बिल्डिंग में रहते हैं और वो बिल्डिंग में कितना फ्लोर है? 8 फ्लोर्स है। इन सच ए मैनर दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 और जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 पे है। द फ्लोर एबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन। मतलब इसके ऊपर 2 पे है, फिर 3 है, फिर 4 है और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 8 है। तो ये जो फ्लोर का नंबर है वो कुछ ऐसा है। नो 2 फ्रेंड्स आर लिविंग इन द सेम फ्लोर। एक फ्लोर पे कोई 2 फ्रेंड्स नहीं रहा इसमें रहते हैं। सी लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड जी। सी और जी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन रहते हैं। एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी। यानी फ्लोर बी का जहाँ पे प्लेस ऑक्यूपाइड रहेगा एच उसके जस्ट अबव बैठेगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में भी ओनली 1 पर्सन रहता है। ई लिव्स अबव एफ और ई जो है वो एफ पे के ऊपर बैठता है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड डी। डी लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ ई। डी जो है ई के नीचे वाले फ्लोर में कहीं भी उसका प्लेस ऑक्यूपाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस पजल्स वाले क्वेश्चंस में जो डिस्कस किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा स्टेटमेंट्स पिक करते हैं जो स्टेटमेंट का प्लेस डिफाइन हो। जैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है सी लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर। और आप देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट लेंगे वो जैसे पहले पजल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें क्या प्रोसेस क्या था कि जो दूसरा स्टेटमेंट लेंगे वो पहला स्टेटमेंट के एलिमेंट से लिंक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है? ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड जी। और पहले स्टेटमेंट में हमको सी का प्लेस ऑक्यूपाइड कहाँ पे है वो पता चल गया है, तो हम ये दूसरे स्टेटमेंट में ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड जी ये पिक कर सकते हैं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड जी। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था कि जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 8 पे है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या यहाँ पे स्टेटमेंट में सी जो है वो 3rd नंबर फ्लोर पे प्लेस ऑक्यूपाइड है सी का, और सी और जी के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो जी का प्लेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा फ्लोर नंबर 6 पे। अब स्टेटमेंट क्या है? एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी। देखिए ये स्टेटमेंट अभी हम पिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक नीचे ठीक स्टेटमेंट दिया हुआ है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड डी, और हमको यहाँ पे सी का प्लेस ऑक्यूपाइड कहाँ पे है पोजीशन वो पता है। तो अब देखिए यहाँ पे डी का क्या होता है, हो जाएगा ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ सी एंड डी। लेकिन ये तो नहीं पता है कि डी बॉटम पे बोल रहा है या सी के अबव बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगा। एक जो पॉसिबिलिटी रहेगा उसमें जो डी का प्लेस ऑक्यूपाइड रहेगा जस्ट इमीडिएटली बिलो जी के रहेगा, और जो दूसरा पॉसिबिलिटी रहेगा वो डी का प्लेस बॉटम पे रहेगा। अब अगर हम तीसरा स्टेटमेंट ये लें कि एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी। एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी। अब देखिए केस 1 जो था जहाँ पे डी का प्लेस ऑक्यूपाइड हो रहा था जस्ट इमीडिएटली बिलो ऑफ जी, और केस 2 में जो डी का प्लेस ऑक्यूपाइड है वो बॉटम पे। अब इस स्टेटमेंट से किससे यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो एच का प्लेस ऑक्यूपाइड रहेगा वो जस्ट बी के अबव रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केस 1 में देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा प्लेस वैकेंट है कि जहाँ एच और वी
का ऑक्यूपाइड प्लेस हो सके, क्योंकि एच जो है वो इमीडिएटली एबव है जहाँ पे बी का प्लेस ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे एक 7 8 ही है प्लेस और फिर 2 1 है। तो अगर हम इसको 7 8 7 के पास ऑक्यूपाइड करवाते हैं प्लेस को इसका एच बी का, अब उसके बाद क्या स्टेटमेंट है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ। अब अगर हम ये स्टेटमेंट लें ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ, तो केस 1 में देखिए जब एच और बी का प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया यहाँ पे और ई और एफ के बीच में ओनली 1 पर्सन रहता है, तो अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ, यानी ई और एफ के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेस वैकेंट है जहाँ पे हम ई और एफ का वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब प्लेस ऑक्यूपाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, और यहाँ पे ई एफ से अबव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ई लिव्स अबव एफ, ई लिव्स अबव एफ। अब क्या स्टेटमेंट है, डी लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ ई, यानी जो डी है वो कोई भी फ्लोर पे बैठ रहा है, लेकिन ई जहाँ पे फ्लोर ऑक्यूपाइड है, जहाँ पे ई का प्लेस का, वहाँ पे वो उससे नीचे ही बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो डी का फ्लोर है वो इससे अबव हो गया, तो केस 1 तो फॉलो हो नहीं रहा है। अब आते हैं केस 2 पे। अब देखिए केस 2 पे भी जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, एच लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी, और यहाँ पे 2 प्लेस ऐसा वैकेंट है 5 4 फ्लोर नंबर और 8 7। तो केस 2 में एक केस 2.1 लेते हैं, ये हो गया, और एक केस और लेते हैं, केस 2 8 7 6 5 4 3 2 1, और इस केस में हम लोग एच और वी का वैल्यू 8 7 पे पुट करते हैं, प्लेस ऑक्यूपाइड करवाते हैं, और केस 2 में 5 4 पे प्लेस ऑक्यूपाइड करवाते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ, और फिफ्थ में है कि जो ई का जो फ्लोर है वो एफ से एबव है, तो ई और एफ का हम वैल्यू यहाँ प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड करवाते हैं। बट जब हम इस केस में देख रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ ई एंड एफ, तो अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेस ही वैकेंट नहीं बच रहा है जिससे ई और एफ का प्लेस ऑक्यूपाइड हो सके, तो ये केस फुलफिल नहीं होगा। अब इसमें सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि डी लिव्स ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ ई, यानी डी कोई भी फ्लोर पे बैठ रहा है लेकिन जहाँ पे ई का फ्लोर है उससे नीचे ही आया ये, तो देखिए ये भी स्टेटमेंट फॉलो हो गया, डी का जो फ्लोर है वो 1 पे है। अब कौन सा वहाँ फ्लोर वैकेंट रह गया 5, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट वैकेंट रह गया ए, तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ऐसा रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फाइनल अरेंजमेंट क्या था, 8 7 6 5 4 3 2 1, डी एफ सी ई ए जी बी एच। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन द 5th नंबर फ्लोर, मतलब 5th नंबर फ्लोर पे जो गिवन ऑप्शन है उस पर किसका प्लेस ऑक्यूपाइड है। तो देखिए यहाँ 5th फ्लोर पे है, ये था फ्लोर और यहाँ पे पर्सन है, तो 5th फ्लोर पे किसका प्लेस ऑक्यूपाइड है, ए का। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म ए ग्रुप, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। जो फाइनल अरेंजमेंट था, अब देखिए सी का प्लेस कहाँ पे, थर्ड फ्लोर पे, जी का फ्लोर कहाँ पे प्लेस 6 पे, ए का है 5 पे, और डी का है 1 पे, और बी का है 7 पे। तो देखिए यह जो नंबर ऑफ फ्लोर है, जितने भी ये गिवन एलिमेंट्स दिया हुआ है, जितना भी नंबर यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लोर है सबका यहाँ पे ऑड में है, ओनली जी का इवन में है, तो ऑड 1 आउट हो जाएगा जी।
हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन बैठ रहा है, एच. एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव, so please like this video and subscribe this channel, and thank you for watching.